बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है अल्लाह इज द बिगेस्ट हेल्पफुल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मैं इस वीडियो के अंदर यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि इस कायनात में किसी भी इंसान के सबसे बड़े मददगार जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। लेकिन एक चीज ना भूलिएगा कि आमतौर पर हम डे फर्स्ट से बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो याद रखिएगा ये 70 माओं की मोहब्बत जो है ना ये जस्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का एक इशारा है। कायनात का रब जो है ना वो इतना बड़ा है, उस रब की बड़ाई को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे दिमाग का जो वॉल्यूम है ना, हमारे दिमाग की जो स्ट्रेंथ है, हमारे दिमाग की जो कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई को अंडरस्टैंड करने से कासिर हैं। क्यों कि हमारा दिमाग अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई को समझने के लिए बहुत ही छोटा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने बड़े हैं कि अल्लाह की बड़ाई का 1% का भी 1% हमारा दिमाग समझने से कासर है। क्यों कि हमारा दिमाग जो है ना वो सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो हमारे दिमाग के तजर्बे से गुजरता है। हमारा दिमाग जो बज़ाहिर आंखों के जरिए से देखता है, जो अंडरस्टैंड करता है, जो ऑब्जर्व करता है, वही प्रोसेस कर सकता है। इससे ज्यादा हमारे दिमाग की कोई कंपिटेंसीज नहीं है। तो आइए मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं जिससे मैं भरपूर अंदाज में यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा मददगार किसी भी इंसान का कोई नहीं है। तो पहला नंबर पर मैं डिस्कस करूंगा द प्लान ऑफ अल्लाह इज ऑलवेज बिगर देन माई ड्रीम्स। देखिए हर इंसान जो है ना वो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ख्वाब रखता है, कुछ ड्रीम्स रखता है, लेकिन याद रखिएगा जो हमारे ख्वाब हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो हमारे मुतल्लिक हमारे लिए प्लान्स हैं उनके आगे एक टके की हैसियत नहीं रखते। क्यों कि मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दफा देखा है कि मैं जिन प्लान्स की खातर, जो मेरे जाती प्लान्स होते हैं, जिनकी खातर मैं दिन रात एक करता रहा, लेकिन जब मैं उनमें नाकाम हुआ और उनसे आगे जब कुदरत का प्लान देखा तो याद रखिएगा कि मेरे प्लान्स, मेरे ड्रीम्स कुदरत के प्लान्स के सामने आने पर टके टोकरी होकर रह जाते थे। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना किसी भी इंसान की जिंदगी में द ग्रेटेस्ट प्लानर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई प्लानर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा इंसान के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। तो याद रखिएगा अगर सिंसेरिटी को देखना हो, हेल्प को देखना हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़े हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं द टाइमिंग ऑफ अल्लाह इज ऑलवेज परफेक्ट बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट। देखें हम इंसान जो है ना वो जब कोई प्लान बनाते हैं तो बहुत जल्दी में पड़ जाते हैं। हम कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स बहुत जल्द डिमांड करते हैं, लेकिन कुदरत जो है ना उसका काम करने का एक अपना प्रोसेस है, एक अपना अंदाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो टाइमिंग है कोई भी काम करने की वो परफेक्ट है। हम जितनी मर्जी तगदो कर दें, जो मर्जी कर लें, किसी भी काम को करने के लिए उल्टे लटक जाएं, होना उसी वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डिसाइड कर रखा है। तीसरे नंबर पर है प्रे, ट्रस्ट एंड वॉच द वर्क ऑफ अल्लाह। और भाई हम इंसान हैं, हमारी कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज जो है ना वो क्वाइट लिमिटेड हैं। हमारा काम किसी भी अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल करना है, प्रे करना है, अल्लाह पर तवक्कल रखना है और उसके बाद नतीजा जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। हम जब अपना पूरा इनपुट जो है वो किसी भी काम के अंदर, किसी भी स्ट्रगल अचीवमेंट के लिए हम स्ट्रगल करते हैं तो उसमें जल्दी मत करें।
जल्द अज जल्द नतीजा, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस डिमांड मत करें और फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे काम कंप्लीट करते हैं। चौथा नंबर है व्हेन अल्लाह इज योर स्ट्रेंथ नथिंग कैन ब्रेक यू। जब आपका तवक्कल है ना कि तुम्हारी ताकत अल्लाह है, तुम्हारी स्ट्रेंथ जब अल्लाह हो, तो फिर किसी की जुर्रत नहीं है इस पूरी कायनात के अंदर कि तुम्हारा ये बाल भी बीका कर सके। अपना तवक्कल अल्लाह पे स्ट्रेंथन करें। हमारा अलमिया ये है कि हम जल्दी में पड़ जाते हैं, हम रिजल्ट मांगते हैं तो जल्दी, किसी चैलेंज का सामना आ जाता है तो हम जल्दी खौफजदा हो जाते हैं। इंसान है ना। लेकिन जब हमारा तवक्कल, हमारा ईमान, हमारा ट्रस्ट अल्लाह पे मजबूत होगा तो अचीवमेंट जो है ना वो बिल्कुल दूर नहीं है। कोई हमें ब्रेक नहीं कर सकता जब अल्लाह हमारी स्ट्रेंथ हो। पांचवा और आखिरी जो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है अल्लाह लव। द लव ऑफ अल्लाह इज अनकंडीशनल। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मोहब्बत फरमाते हैं ना इंसान से, अल्लाह पाक जो अपने इंसान से, अपने बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, वो बिल्कुल गैर मशरूत होती है, अनकंडीशनल होती है। यानी कि कोई भी इंसान हमारे साथ कुछ अच्छा करता है ना, वो कंडीशनल होता है। मां सिवाय 5% लोगों के 95% जो है ना, वो जब आपके साथ अच्छा करते हैं तो वो उसके अच्छे का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे। वो कंडीशनल करते हैं, वो अच्छा करते हैं, वो कंडीशनल करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मोहब्बत है वो अनकंडीशनल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल गैर मशरूत करते हैं। लेकिन आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एंडलेस हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें जो हैं वो आप गिनने बैठ जाएं तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे मोहब्बत में शुक्र का जो सजदा है वो हमें हर सूरत में बजा लाना चाहिए। और मेरे तो ये ईमान का हिस्सा है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो इबादत है वो ना तो जन्नत के लालच में करनी चाहिए और ना ही दोज़ख के डर से करनी चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत इसलिए करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। थैंक यू।